Jaya Radha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribol Haribol Nitai Gaura Haribol श्री नाम संकीर्तन की जय जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। शुड वी रिड्यूस द वॉल्यूम? नो, इट्स फाइन। हाँ, एको हो रहा है? आई डोंट। सो और आई कीप द माइक लिटिल फार। सो आप सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में।
आज भागवतम की कोई पर्टिकुलर वर्स पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बट हम डिस्कस करेंगे जो कार्तिक मास जो शुरू हो गया है पिछले 4 दिन से, 8 तारीख से, 8, 9, 10, 11 और आज 12 है, राइट। सो जो 4 दिन से कार्तिक मास आरंभ हो चुका है, और हम में से काफ़ी भक्त अभी अगले बहुत ही कुछ ही दिनों में वृंदावन जाने वाले हैं। तो हर साल हम वृंदावन जाते हैं कार्तिक महीने में, बट अक्सर हमें वृंदावन जाने का महत्व कार्तिक मास में कितना होता है उसका हमें पता नहीं होता है, अंदाज़ा नहीं होता। स्पेशली जो नए भक्त होते हैं उन्हें लगता है कि हम लोग हर बार कार्तिक में ही लेके जाते हैं। कार्तिक में हम मायापुर जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, बद्रीनाथ जा सकते हैं, कुछ भक्त बद्रीनाथ जाके आए। वैसे हम अलग अलग जगह पे आ सकते हैं। तो हर साल, जैसे मैं पिछले 2015 से हर साल कार्तिक में वृंदावन में ही जाता हूँ। सो सिंस लास्ट कितना हो गया, अभी 11 साल होने वाला है, 11 ईयर्स से आई हैव नॉट मिस्ड दिवाली विद कृष्णा के साथ मैंने दिवाली मिस नहीं किया है, बिकॉज मैं हमेशा वृंदावन में रहता हूँ, और कृष्णा भी हमेशा अपने घर पे तो रहते ही है ना। आप लोग सब लोग अपने घर पे रहते हैं, वैसे कृष्णा का निजी धाम है वो वृंदावन है, और यह वृंदावन गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, मतलब इट इज़ नॉट डिफरेंट, सेम है। तो बट हर साल जब भी मैं कार्तिक के वक्त वृंदावन जाता हूँ तो अक्सर मुझे और भी डिटेल में पता चलता है कि ये महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे इस महीने का नाम है कार्तिक, क्यों पता है आपको? क्योंकि ये आता है कार्तिका से। कार्तिका है श्रीमती राधा रानी का नाम। ओके, श्रीमती राधा रानी का नाम और एक नाम है क्या? कार्तिका। जैसे उनका और एक नाम है कीर्ति कुमारी, कीर्तिदा की पुत्री है, वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री है, तो उनका नाम है कीर्ति कुमारी। और उसी नाम से आगे और एक नाम भी है राधा रानी का, वो है कार्तिका, जिससे ये मास का नाम पड़ता है कार्तिक मास। इस मास को हम दामोदर मास भी कहते हैं, राइट, बिकॉज भगवान की बहुत ही प्रसिद्ध लीला जिसे दामोदर लीला कहते हैं। हम वैसे भगवान को पूरे महीने आरती उतारते हैं जो रो रहे हैं, समझ में आया? पूरा 1 महीना हम वैसे ही भगवान का दीपदान करते हैं जो भगवान रो रहे हैं। रोते हुए भगवान का हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, अर्चना करते हैं। कभी सोचा है हम तो भगवान हंसते हुए लोगों का पूजा अर्चना करना चाहिए, रोते हुए भगवान का क्यों पूजा अर्चना करते हैं? भगवान रो रहे हैं ना। रुदंतम मुहुर नेत्रयुग्मं मृजंतम, रुदन मतलब ही इज क्राइंग, मतलब वो रो रहे हैं, मतलब सांसें फूल जा रही है, मतलब, और रेखांकंत्रितम, तीनों जो नर्व्स है, जो नसें है गले की, वो सारी दिख रही है, उतना रो रहे, इतनी सांस फूल जाती है रोते रोते। और वैसे भगवान का हम रोज जू में तो सुबह और शाम दोनों टाइम करते हैं। जल्दी अक्सर बाकी मंदिरों में सिर्फ एक बार होता है, बट कुछ मंदिरों में सुबह और शाम करते हैं इतना। और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जू में जो लोग नहीं आते वो भी आते हैं कार्तिक महीने में। कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि सुना है कि हाँ भगवान को दीप दिखाएंगे तो उससे हमारे सारे पाप की नष्टि हो जाएगी, हमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति होगी। बट आप सोचिए कि जो फोटो फ्रेम या जो डायरोमा बनता है वो वही भगवान है जो रो रहे हैं, जिसकी आंखों में रेखांका नेत्रम, मतलब उनकी रेखा और आंखों में फियर है, भय है। भय किससे है? क्योंकि माँ यशोदा ने छड़ी, स्टिक, शी इज होल्डिंग अ स्टिक, उसके वजह से बहुत ज़्यादा फियर है। और वैसे भगवान की हम पूजा करते हैं। सो विल कम टू दैट, हम थोड़ा दामोदर लीला पे भी चर्चा करेंगे, बट उसके पहले हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास की क्या महिमा। जैसे मैंने बताया कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक का जो मास है वो कार्तिका से आता है नाम, उसे दामोदर मास भी कहते हैं। और जैसे कृष्ण के संबंध में जो सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सब भक्ति रिलेटेड होती है, सारी चीज़ें भक्ति रिलेटेड होती है।
इसलिए सारे जो कृष्ण भक्त हैं वो हमेशा भगवान पे ध्यान करते हैं अपनी भक्ति उनके लिए बढ़ाने के लिए। और वैसे ही जो वृंदावन धाम है वो भगवान का निजी धाम है। क्यों वो निजी धाम है? क्योंकि वहाँ पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। उसमें से सबसे प्रथम और सबसे टॉप मोस्ट आप कह सकते हैं ऊंची लीला है वो है रास लीला, वो भी वही हुई। सो जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 9th वर्स में बताया गया है कि वैकुंठ से भी जो ऊंचा स्थान है वो किसका है? मथुरापुरी का। मथुरापुरी का वैकुंठ से भी ऊंचा। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि कृष्णा कहाँ जन्म लेते हैं? वैकुंठ में? नहीं, वैकुंठ में तो कृष्ण जन्म लेते ही नहीं है, वो तो हमेशा के लिए वैकुंठ में है। कृष्ण जन्म लेते हैं मथुरा में, इसलिए वो स्थान वैकुंठ से भी ऊंचा हो जाता है। फिर आगे बताते कि मथुरापुरी से भी ऊंचा स्थान किसका है? वृंदावन का। जो वृंदावन के जो कुंज है, जो फॉरेस्ट है वृंदावन के, वो भी क्यों ऊंचा है? क्योंकि उसमें भगवान ने अनेक लीलाएं की। उसमें से सबसे प्रथम और सबसे ऊंची लीला है रास लीला। और वृंदावन से जो ऊंचा स्थान किसका है? हाँ, गोवर्धन का, एक पर्वत का। क्यों? क्योंकि वृंदावन में तो लोग भगवान ने लीलाएं की, पर गोवर्धन में तो भगवान ने सभी को उठा लिया अपने सर पे और शेल्टर दिया, यू नो। तो गोवर्धन की लीला, गोवर्धन नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन इति नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। सो गिरिराज जी, ये गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र है। जब हम परिक्रमा करेंगे तब हम ये अक्सर प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो गिरिराज उससे भी ऊंचे है। और उससे ऊंचा कौन है? गिरिराज से भी ऊंचा स्थान किसका है? हाँ, राधा कुंड का, क्योंकि उसमें प्रेम रस का आस्वादन है। सो ये उपदेशामृत के 9वें श्लोक में इसका वर्णन है। और इसलिए कार्तिक में अक्सर हम वृंदावन जाते हैं। और स्पेशली जो कृष्ण भक्त है और इस्कॉन के जो डिवोटीज़ है, वो अक्सर कुछ नहीं तो कुछ एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो कार्तिक में वृंदावन घूम के आते ही है, यू नो, चक्कर मार के एक बार आ ही जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वृंदावन किसकी स्थली है? हमारे इष्ट देव की। कौन है इष्ट देव? राधा कृष्ण। वो स्थली उनकी है, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम अक्सर, आप में से कितने लोग बाहर काम करते हैं, वर्क करते हैं, है ना, या कहीं पे भी काम करते हैं, कुछ लोग मंदिर में भी सेवा देते हैं। तो अक्सर हमें दिवाली में बोनस मिलता है ना। बंगाल में दुर्गा पूजा में बोनस मिलता है ना। वैसे यहाँ पे दिवाली में बोनस मिलता है। अक्सर दिवाली आती है और लोग चालू जाते हैं। कुछ लोग छठ पूजा के लिए मांगते हैं, वो भी सब साथ में ही आता है। और दिवाली कब आती है? एकदम कार्तिक के बीचों बीच, एकदम सेंटर में। तो दिवाली के लिए बोनस मांगते हैं। और उसके बाद क्या होता है? एक तो बॉस बोनस देता है, दूसरा आप बाहर जाते हो तो भी क्या होता है? दिवाली सेल, बाहर वाले भी आपको कुछ और डिस्काउंट देते हैं। वैसे कार्तिक का महीना वो महीना है जहाँ पे भक्ति में भगवान डिस्काउंट देते हैं। पूरे साल तूने बहुत तपस्या की, बद्रीनाथ जाके आया -1, 0 डिग्रीज, 2 डिग्रीज में जाके आए, इतना तपस्या किया आपने, नहाना पड़ा ठंडे पानी से। तो अभी ये है सेल वाला महीना। इसमें कोई अगर विचार करे कि मुझे जप करना है, सो ना 25 माला जप करना, या मैं जप नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, मैं एटलीस्ट 8 माला जप करूँगा या जप करूँगी, वो सोचने मात्र से उसका फल मिल जाता है। आप नहीं करो तो भी, आप सोचिए, जस्ट बाय संकल्प लेने से कि मैं इच्छा रखती हूँ या इच्छा रखता हूँ कि मुझे 25 माला जप करना है, तो हम सब इच्छा रख देते हैं कि हम 152 माला करेंगे। 192 या एटलीस्ट इतना इच्छा रखेंगे। हम कर तो पाएंगे नहीं, बट बिकॉज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कल शाम को, मुझे प्रभु जी ने बताया कि आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा इसके प्रति बताइए। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि बस इच्छा रखने से ही, तो हम सब इच्छा आज संकल्प कर लेते हैं कि हम पूरा चैतन्य चैतामृत पढ़ लेंगे कार्तिक के महीने में, श्रीमद् भागवतम पढ़ लेंगे, सारे प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ लेंगे, और रोज़ मंगला अटेंड करेंगे, रोज़ दीपदान करेंगे। जैसे मैं वैशिष्ठिका प्रभु का एक मैसेज पढ़ रहा था, वो मैसेज में उन्होंने लिखा था कि 30 दिन प्रतिदिन अगर आपको दीपदान करना है, वो बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन को हिंदी में आप बोल दीजिए,
बहुत बड़ा एक संकल्प है, इतना आसान नहीं है करना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, 8 तारीख से मैं डेली जाता हूँ, सुबह हो सकता है तो शाम को भी जाता हूँ, कभी कुछ मिस हो जाए तो काउंटर हो जाए, क्योंकि जू में वो फैसिलिटी है, सुबह और शाम दोनों टाइम आप कर सकते हैं। तो आप सोचिए, इतनी महिमा है कि अगर हम सिर्फ इसका इच्छा करें या सोचें तो भी वो उसका फल हमें मिल सकता है। तो आप करेंगे तो उसकी तो क्या ही बात है। और आप भिवंडी में नहा रहे कि अगर वृंदावन आके वो माला करे, या वृंदावन आके परिक्रमा करे, वृंदावन आके सेवा करे, वृंदावन आके आप तीर्थ स्थानों पे जाए, भजन करे, सुबह मंगला अटेंड करे, तो उसका तो और भी ज़्यादा महिमा है। जैसे आपको बोनस मिल गया भिवंडी में बैठे बैठे, फिर अगर वो सेल का बेनिफिट उठाना है तो आप वृंदावन जा सकते हैं। तो आप में से जिस वक्त लोगों ने वृंदावन का प्लान अभी तक नहीं बनाया हो, वो अपनी व्यवस्था करे और वृंदावन आए क्योंकि हमारे टिकट्स और हमारे रूम सारे फुल है, तो आप अपनी व्यवस्था करके आ सकते हैं। इसलिए आप जाते हो कार्तिक के महीने में, जितने भी लोग वृंदावन जाते हैं, आप देखिए बहुत भीड़ होती है ना, क्योंकि लोग आते हैं इसलिए भीड़ होती है लोग आते हैं कि एक बार तो हम ब्रजभूमि में प्रणाम करके, ब्रज की रज को प्रणाम करके हम आए। तो इसलिए कार्तिक की ये ऐसे अद्भुत लीला है, बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे हम एकादशी उपवास मनाते हैं, एकादशी को क्या कहते हैं? माधव तिथि कहते हैं। द डे विच इज़ वेरी डियर टू कृष्णा, माधव प्रिय है, भगवान दासी है एकादशी, बट वो बहुत ही प्रिय है। वैसे वो तो एक कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए, ये तो पूरा महीना आप सोचिए, फुल 30 डेज भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है कार्तिक का महीना, पूरा 30 दिन। हमें एक सबसे बड़ा संकल्प लेना चाहिए, जैसे डूज एंड डोंट होता ना, डूज एंड डोंट्स को हिंदी में करें, नियम और नियम वगैरह, यम एंड नियम, डूज एंड डोंट्स, वैसे सो वैसे हम एक डोंट्स हमें फॉलो करना चाहिए कि हम अपना सोशल मीडिया बंद कर दें कार्तिक के महीने में ना। शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम देखना, रील्स देखना, उससे बहुत ज़्यादा हमें फ्री टाइम मिल जाएगा, जिसमें हम बाकी सारी चीज़ें, भक्ति की चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। ये सब तो हम कर ही सकते हैं विदाउट। सो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस महीने में प्रातःकाल उठ के, सुबह उठ के स्नान करने की अधिक विशेषता है। आप बोलेंगे हम तो इस्कॉन के भक्त हैं, हम सुबह प्रातःकाल के हम तो 3:30 बजे में नहा लेते हैं, 4 बजे में नहा लेते हैं। कुछ लोग हैं बाहर के जो 8 बजे तक भी नहीं नहाते हैं, तो उनके लिए ये विशेषता है कि अगर आप प्रातःकाल उठ के स्नान करना, तीर्थ स्थान जाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो और जैसे मैंने बताया कि इस महीने में बहुत ही अनेक लीलाएं हुई है भगवान की। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, और दीपावली के अगले ही दिन हम क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। सो गोवर्धन पूजा वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को मना लिया था कि हमें इंद्र की नहीं पर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए आप अगर देखोगे कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन में, वृंदावन के पास लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, लाखों लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पूजा के दिन। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। सो गोवर्धन पूजा के दिन एक नहीं बट लाखों लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, बिकॉज इनके जो फाउंडर आचार्य है परिक्रमा करने, कौन है फाउंडर आचार्य? कृष्ण स्वयं भगवान ने। इसके पहले कोई परिक्रमा करता नहीं था, ना कोई पूछता था, वो पर्वत था, इसकी ना कोई पूजा होती थी, कोई आके दंडवत भी नहीं करता था। बट कृष्ण जब ये आरंभ किया, भगवान ने स्वयं जब ये आरंभ किया कि इंद्र की नहीं बट गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए और उनकी परिक्रमा होनी चाहिए, तब से ये शुरू है। ओके, सो गोवर्धन पूजा
ये वो दिन है जब गोवर्धन की पूजा की जाती है, अन्नकूट होता है अक्सर हमारे मंदिरों में। और उसके बाद आप देखेंगे तो अगले दिन वो दिन है, अगले दिन तृतीय होता है। तृतीय, गोवर्धन पूजा आता है द्वितीय पे, अगले दिन होता है तृतीय। तृतीय वो दिन है जिस दिन इंद्र बहुत सारी वर्षा करते हैं। और वर्षा कितने दिनों के लिए होती है? 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए। तो वो तृतीय से चलता है दशमी तक। ओके, तो वो टाइम है जिसमें कृष्ण भगवान स्वयं गोवर्धन को धारण किए हैं और सारे ब्रजवासी है गोवर्धन के नीचे। तो अगर आप वो तृतीय से लेके दशमी के बीच में भी परिक्रमा करते हैं तो आप गोवर्धन के साथ साथ भगवान और सारे ब्रजवासियों की भी परिक्रमा कर देते हैं। और ये जब मैंने सुना तब मैं पिछले कुछ सालों की गोवर्धन परिक्रमा याद कर रहा था, स्केड्यूल में जाके व्हाट्सएप पे। मैंने बोला अरे हम तो हमेशा वैसे ही करते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन तो कभी करते नहीं, उसके बाद ही करते हैं। अगर आप देखेंगे तो श्री प्रभुपाद जी ने भी अपना शरीर जब छोड़ा तो वो इसी दौरान था। उनकी इच्छा भी यही थी, इन द लास्ट ये डिज़ायर था उनका कि वो गोवर्धन की परिक्रमा करे। पैदल ना हो सके, पालकी में ना हो सके तो बुलक काट में करे, बट एटलीस्ट वो गोवर्धन की परिक्रमा करे। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें पता है कि सारे ब्रजवासी जेनरेशन से, पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे। ओके, और इंद्र को बहुत घी में बना हुआ पकवान चढ़ावा ऑफर किया जाता था। और भगवान के जन्म के बाद भी ये चला जा रहा था। भगवान ने 7 साल तक सहन किया और उसके बाद कहा कि अभी हमें इंद्र की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलते क्यों? इंद्र की पूजा करेंगे तो हमें इंद्र वर्षा देंगे। अरे ऐसा थोड़ी है, इंद्र तो वर्षा जो बंजर जमीन है वहाँ भी करते हैं, इंद्र तो वर्षा समुद्र में भी करते हैं। तो इंद्र तो वर्षा डिपार्टमेंट के HOD है, उनका करना ये कर्तव्य है। आप पूजा नहीं करेंगे तो भी वो वर्षा तो करेंगे। तो नंद महाराज कहते लाला तू बहुत छोटा है, हम तेरी बात कैसे मान ले? बोले ठीक है, मेरी बात मत मानिए, ये सब पुरोहित है, ऋषि है, शांडिल्य ऋषि, आप उनसे पूछिए। तो महाराज नंद जाते हैं और पूछते हैं उनसे, महर्षियों से, कि हमें इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन, मतलब इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो ऋषियों ने पूछा कौन कह रहा है ऐसा? बोलते लाला ने कहा है, कृष्ण ने कहा है। लाला ने कहा है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा मैया और ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, ना है। बट जो शांडिल्य ऋषि है, मुनि है, पुरोहित है, उनको सबको पता है कि हमारे बॉस के भी बॉस है और हम इनके दास के भी दास है, ऐसा है। तो दे न्यू इट वेरी वेल, उनको बहुत क्लियरली पता था कि यार कृष्ण कह रहे तो फिर ठीक है, चलो तो भी किसकी पूजा करनी चाहिए? बोलते हमारी सारी गायियाँ, हम ग्वाले हैं, हमारी सारी जो भी ज़रूरत है वो ये गोवर्धन पूरी करता है, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन करेगा पूजा? तुम करोगे? कृष्ण लाला बोलते मैं क्यों करूँगा, ब्राह्मण है यहाँ पे, हमारे कौस्तुभरी प्रभु नहीं है यहाँ पे। कौस्तुभरी प्रभु, अच्छा वाह है, कौस्तुभरी प्रभु श्री स्वामी प्रभु ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, है ना, ब्राह्मण करेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा हमने सारे वेद पाठ पढ़ लिए, उसमें इंद्र की, गणेश की, विष्णु की, दुर्गा की पूजा की रीत लिखी हुई है, पर पर्वत की पूजा कैसे करनी है उसकी रीत नहीं लिखी है। पर्वत, माउंटेन की पूजा कैसे करेंगे उसका उल्लेख, उसकी डिटेल्स नहीं दी है। तो कृष्ण ने स्वयं उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट कि कैसे गोवर्धन की पूजा की जाती है या पर्वत की कैसे पूजा की जाए, क्या क्या हमें चढ़ावा उतारना देना चाहिए, वो सारी चीज़ों का वर्णन किया। उसके बाद गोवर्धन की पूजा हुई और तभी से वो चली आ रही है, हम गोवर्धन पूजा करते हैं। और बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। सो ये बहुत ही प्रसिद्ध लीला है, जैसे मैंने कहा गोवर्धन लीला, जिसमें तो ये जब हुआ तब इंद्र हर साल की तरह आके बैठ गए थे, बोला आज भी फीस्ट होगा, ब्रजवासियों ने बहुत कुछ बनाया है घी में। तो बैठे, 9 बज गया, 9:30 बज गया, प्रसाद का टाइम हो गया, 10 बज गया, 12 बज गया, फास्टिंग टिल नून हो गया, पानी का ग्लास तक नहीं आया।
तो इंद्र थोड़े बोले क्या हुआ आज, अभी तक तो ब्रजवासी सारे क्या क्या नहीं लाते थे, अभी आज पानी भी ऑफर नहीं किया। थोड़े टाइम के बाद नारद मुनि आए, बोलते ऋषिवर, देवराज में क्या बताओ। बोलता है क्या हुआ आज, बोलता है कुछ नहीं, क्या हुआ नहीं, सब कुछ चले गया। नारद मुनि बोलते सब कुछ चले गया। बोलता है कहाँ चले गया। जो प्रलय के वक्त बादल आते हैं उन्हें भेजा गया संवर तक, और ये सब अलग अलग बादलों को भेजा गया और विनाश के लिए उन्होंने कोशिश की। और तब बाद में कृष्ण ने गोवर्धन को धारा और 7 दिन 7 रात के लिए और सारे ब्रजवासियों के साथ वे रहे। तो इस बार जब हम परिक्रमा करेंगे, आप में से जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वृंदावन, हम इस बार जब हम परिक्रमा करेंगे तो हम ये याद रखेंगे हम सिर्फ गोवर्धन की नहीं बट कृष्ण के साथ साथ सारे ब्रजवासियों की भी परिक्रमा कर रहे हैं। सो ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है। और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो एक बहुत ही दूसरी प्रसिद्ध लीला आती है जो हम डेली सुबह शाम जाते हैं, दामोदर अष्टकम या दामोदर लीला आती है, जिसमें हम देखते हैं एक चित्र देखते हैं जिसमें भगवान को उदर पे रस्सी से बांध दिया जाता है, यू नो। उदर मतलब कमर, बेली, एंड दाम मतलब रस्सी, इसलिए उसका नाम पड़ता है दामोदर। ओके, तो भगवान को बांध दिया जाता है और ये वो चित्र है, यहाँ पे शायद से लगा है ना, इट्स योर राइट। सो दामोदर लीला भी बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। हमें पता है अक्सर कि जब भगवान 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आए, 4 व्हीलर मतलब जब छोटे होते तो बच्चे लोग नीज एंड हैंड्स पे चलते हैं और जब बड़े हो जाते तो वो खड़े हो जाते हैं। तो अक्सर माता यशोदा को डेली 3 से 4 कंप्लेन आता था कि तुम्हारा लाला हमारे घर पे आके माखन चोरी करता है। यशोदा मैया इस पे ध्यान नहीं देती थी, बोलती थी ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे घर में 9 लाख गायें हैं। जैसे बाबा कहते हैं दूध, माखन, मिश्रित और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे नदी के समान बहता है हमारे यहाँ पे। तो मेरा लाला आपके यहाँ पे आके क्यों माखन चोरी करेगा। बाद में वो विचार करने लगी, बिकॉज डेली प्रतिदिन उनको एक कंप्लेन आती थी। तो वो सोचती थी इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते होंगे, तो शायद से इसमें कुछ सच होगा। अभी सच क्या है कि क्या मेरे यहाँ पे माखन की कमी है? नहीं, मेरे यहाँ पे क्वांटिटी की कमी नहीं है, मेरे यहाँ पे क्वालिटी की कमी है। ये सब जो दासियाँ है वो बनाती होगी हड़बड़ी में और प्रेम और ध्यान से नहीं बनाती होगी। तो अभी दिवाली के दिन इन सभी को मैं छुट्टी दे दूंगी और मैं खुद ही इस माखन निकालूंगी मैं। तो हमें पता है कि माता यशोदा सबसे ही जो प्रिय गाय है उनका दूध लेके मंथन करना चालू करती है। और ये कब करती है? जब लाला सो रहा है। तो अक्सर अगर आप देखेंगे घर पे भी माताओं को काम करना है तो वो जल्दी उठ के 5 बजे 6 बजे उठ के काम ख़त्म करती, बच्चा उठे उसके पहले। वैसे ही कृष्ण उठे उसके पहले यशोदा मैया ने मंथन चालू कर दिया था। और जैसे हमें पता है बाबा कहते हैं लेक्चर में, वो गा रही थी गोविंद दामोदरम राधरेति, गोविंद दामोदरम राधरेति, गोविंद दामोदरम राधरेति, गोविंद दामोदरम राधरेति। सो भगवान का नाम गाते हुए मंथन किए जा रही है। और इससे हमें पता है जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान एक्चुअली प्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण उठ गए और वो उठ के रूम से निकल के किचन में चले गए जहाँ माँ यशोदा मंथन कर रही थी। और उन्होंने इशारा किया कि मुझे भूख लगी है। तो माँ ने उसे स्तनपान करवाया और उनका मंथन चालू था। बट साथ ही में किचन में जो चूल्हा है उसके ऊपर माता यशोदा ने दूध गर्म करने रखा था। और वो दूध, जैसे आचार्यगण कहते हैं, वो सोच रहे थे कि अरे अगर सब दूध का पान कृष्ण कर लेंगे यशोदा मैया के स्तन से तो फिर हमारा कुछ काम नहीं है। इससे अच्छा हम अग्नि में
स्वाहा हो जाए, स्वाहा, सुसाइड कर ले। तो वो दूध बॉईल हो रहा था और उसे बचाने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को साइड पे रखा और वो चूल्हा बंद करने गए या दूध को हटाने गए। कृष्ण ने सोचा 5 लीटर दूध के लिए, आजकल दूध का भाव क्या है, 50 रुपया, 60 रुपया, उस टाइम पे 2 रुपया या 1 रुपया जो भी हो, वैसे तो फ्री होता होगा। बोले 5 लीटर दूध के लिए मुझे साइड पे रख दिया। मैं कौन? मैं स्वयं बद्रीनारायण स्वयं अनंत कोटि, इतने सारे जो ब्रह्मांड है उसका कर्ता मैं, मुझे ये 5 लीटर दूध के लिए साइड पे रख दिया। सो कृष्ण नाराज हो गए और क्योंकि वो 2-2.5 साल के थे, उनके सिर्फ कुछ ही दांत आए हुए थे और वो गुस्से से चबा रहे थे अपने दांत। और उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने एक छोटा सा पत्थर देखा और पहले तो उन्होंने जिस माखन को मंथन कर रहे थे उसको पहले उल्टा करने का प्रयास किया, बट वो छोटे थे तो कर नहीं पाए क्योंकि वो बहुत भारी था। तो उन्होंने एक छोटा सा पत्थर लिया और उससे वो माखन का पॉट जो है वो तोड़ दिया। और फिर उसके बाद उनको लगा कि ये तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर वो वहाँ से भागे, पर भागते भागते उनका सारा पैर गया वो माखन में जिस पे मंथन कर रही थी। उसके सारे फुट स्टेप्स के साथ कृष्ण चले गए स्टोर रूम में, जहाँ पे माँ यशोदा ने इंद्र के पूजा के लिए सारी माखन और ये सब सजा के रखा हुआ था। वहाँ पे एक उखल था, वो उखल पे चढ़ के उन्होंने माखन उतारा और सारे बंदरों के, ये बंदर सारे कौन थे? उनके सारे एक्स आर्मी मैन थे। पिछले त्रेता युग में ये सारे उनके सेना थे, बंदर सेना थी ना, तो ये सारे उनके एक्स आर्मी मैन थे। तो उन्होंने बोला था अभी तुम्हारा ट्रीट, इस बार लास्ट टाइम तो मैं कुछ दे नहीं पाया, मैं तो वनवासी था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो इस बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो सबको खुद खा रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। जब माँ यशोदा बाहर आई तो उन्होंने देखा कि पूरा माखन बिखरा हुआ है, मेस हो गया है पूरा। और उन्होंने देखा छोटे छोटे पदचिन्ह है कृष्ण के। वो समझ गई कि कृष्ण ने ही किया है। एक तो ये माखन चुराता है, उसके बाद ये ऐसी शरारत करता है। तो उन्होंने एक डंडी ली, छड़ी ली और वो फॉलो करते हुए वो रूम में गई। और उन्होंने देखा, जब वो रूम में गई तो कृष्णा को पता नहीं कि माँ यशोदा आई है, बिकॉज उनकी पीठ पीछे थी और बंदर लोग सामने थे सारे। तो माँ यशोदा आई छड़ी के साथ। जब वो एंटर हुई, जैसे ही बंदरों ने देखा माँ यशोदा को, वो सारे भाग गए। तो कृष्ण सोचने लगे ये सारे डिसिप्लिन लोग इनडिसिप्लिन कैसे हो गए हैं? आर्मी वाले डिसिप्लिन होते हैं थोड़े, बोले ये डिसिप्लिन लोग इनडिसिप्लिन कैसे हो गए? तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा घूम के देखा, उन्होंने थोड़ा परछाई दिखी माँ यशोदा की, और हाथ में पहली बार आज तक कभी माँ यशोदा ने कटु मतलब हार्श शब्द भी नहीं बोले थे कृष्ण को। तो छड़ी की तो दूर की बात है, कभी तक गुस्सा नहीं किया था। तो छड़ी देखा, पहली बार देखा, तो उन्हें याद आया वो मैंने कुछ गलत किया था, बहुत बड़ा ब्लंडर किया लगता है। तो कृष्ण तुरंत ही माखन छोड़ के भागे और भागेगा सीधा मेन रोड पे, यहाँ से सीधा बाहर। माँ, क्योंकि घर की स्थिति मेन रोड पे, मतलब रोड पे नहीं आती अक्सर, तो सोचा माँ यशोदा भी मेन रोड पे नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पे पुरुष होते हैं। बोलता मेन रोड पे भागे, पर माँ यशोदा ने ठान लिया था कि आज मैं इसको पकड़ के दंडित जरूर करूँगी। तो वो रोड पे भी पहुँच गई। कृष्ण भागे, माँ यशोदा भी भागी पीछे पीछे, हमें पता है ये। और बहुत ही जल्द माँ यशोदा ने कृष्ण को बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। आचार्यगण कहते हैं जिस वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो करता है, ऋषि मुनियों जो हजारों साल की तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ एक बाएं हाथ से यशोदा मैया ने धारण कर लिया, बाएं हाथ से। तो क्या सौभाग्य होगा यशोदा मैया का कि उन्हें ये करने का मौका मिला। तो उन्हें पकड़ लिया और कृष्ण बहुत जोर से रो रहे, हम कहते हैं ना, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम करम भोज युग्मे ना सतंक नेत्रम। रुदंतम, इतना जोर जोर से रो रहे थे कि बोला कि कुछ भी करो मैया, आप ये छड़ी को दूर रखो। तो यशोदा मैं सोची थी कि लगता है सच्ची में डर गया है ये बहुत।
तो फिर बोले तू ये करता क्यों, ऐसा करता क्यों है, आज हमारे घर में कर रहा है, तू बाहर के घर में भी करता है, और क्यों करता है, तो मुझे बता पहले ये। बोले नहीं नहीं, तुम्हें पहले छड़ी फेंक दो। तो यशोदा मैया छड़ी साइड पे रख देती है, बोले अभी तो मुझे बोल क्यों करता है तो ऐसा। कृष्ण ने कहा एक्चुअली तुम्हें तो ध्यान है ही नहीं, तुम वो 5 लीटर दूध के पीछे मुझे रख के चली गई, तो तुम्हारे जो पैर में पायल थे वो मटके को लग गए और उसके वो मटका टूट गया। उसके बाद मैं वहाँ से गया और मैंने देखा सारे बंदर आ गए, क्योंकि टूट गया तो सारे बंदर आ गए। वो बंदरों को मैं भगाने के लिए वो रूम में गया। मैं माखन खिला नहीं रहा था उनको, मैं सिर्फ उनको भगा रहा था और माखन बचा रहा था। माँ यशोदा कहती है तुम्हें पता है तुम किसके पुत्र हो, तुम नंद महाराज के पुत्र हो, है ना। नंद महाराज एक बहुत ही आदरणीय जेंटलमैन है। तुमने कहाँ से सीखा ये सब, झूठ बोलना और बंदरों के साथ, बंदरों का सरदार बनना, बंदरों की तरह भागना, ये कहाँ से सीखा तुमने। तो कृष्ण को समझ में आ गया कि माँ यशोदा मेरा कारण मैं दे रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ, उससे इम्प्रेस या कन्विंस नहीं हुई है। तो वो और भी रोने लगे और भी रोने लगे। बोलते ठीक है, तुम मुझे बंदरों का सरदार कहती हो, तो मैं अभी वन में जाके ही रहूँगा बंदरों के साथ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये सुन के यशोदा मैया रोने लगे। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम छोड़ के, मुझे छोड़ के जा नहीं सकते। और वो एक्चुअली सोचने लगे आज तो दीपावली है और अगर ये आज चले गया तो इसको पकड़ने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि मैंने सबको छुट्टी दे दिया है। तो इसको मैं क्या करूँगी, बांध दूंगी। किससे बांध दूंगी, यही उखल से बांध दूंगी, लोहे का उखल है उससे बांध दूंगी मैं उसे। क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम में है, उन्हें पता ही नहीं कि स्वयं भगवान को हम बांध नहीं सकते, बट वो फुल्ली मानती है इस बात को, पूरा विश्वास है कि इससे मैं बांधूंगी तो ये बंध जाएगा। हम कितना भी माला जप कर ले, हम कभी ये विश्वास नहीं कर सकते भगवान बन सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए भगवान अनलिमिटेड है। आप सोचिए, पर माता यशोदा के लिए वो एक अपने ही गर्भ से आया हुआ पुत्र है। बोलता ये तो मेरा ही पुत्र है, छोटा बच्चा है, शरारत कर रहा है, इसको तो दंड देना ही चाहिए। इस बात से वो सोचती है कि मैं इसे बांध दूंगी। तो वो क्या करती है, वो रस्सी लेके आती है बांधने के लिए, वो छोटी पड़ती है। फिर और जो मंथन की रस्सी है वो लेके आती है, उससे बांधने की प्रयास करती है, छोटी पड़ती है। बाकी घर में जितनी भी गस्तियाँ है वो लेके आती है, उससे बांधने की प्रयास करती है, वो भी छोटी पड़ती है। कुंती महारानी दिल्ली से आई होती है कार्तिक यात्रा के लिए, उस टाइम पे कुंती महारानी वो भी देखती है, अरे लाला इतना तुम डरे हुए हो। यशोदा बोलती है क्या देख रही हो, रस्सी लेके आओ। उससे रस्सी लेके उसे ही बांधने की प्रयास करती है। सारे ग्वाला आते हैं, ग्वाला ड्रामा देखते हैं, पूरा ड्रामा हो रहा है, लाला बंधा हुआ है, सबको बुलाते हैं गाँव वालों, वाह 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 देखो लाला बंधा हुआ है। और सब ग्वालों को बोलती है, सारे गोकुल की सारी रस्सियाँ लेके आती है, तो भी वो रस्सी कम पड़ती है। बट जो परिश्रम माता यशोदा करती है, वो परिश्रम को देख के कृष्ण का सारा ऐश्वर्य कम हो जाता है। श्री कृष्ण का सारा ऐश्वर्य। तो भगवान किससे बनते हैं, भगवान भक्ति भदम आता है ना, ये वर्ड आता है दामोदर अष्टकम में, भक्ति भदम, भक्ति से बंध जाते हैं। वो रस्सी बदम नहीं है, रस्सी से नहीं बनते हैं। हमें दिखता है कि हाँ वो रस्सी से बांधे गए हैं, पर वो रस्सी से नहीं, वो भक्ति से बांधे गए। वो भक्ति यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम में बताती है, क्योंकि वो मानती ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। दो उन्हें कुछ डेमो मिल गया था पहले, जब छोटे थे तब उन्होंने माटी खा ली थी और ब्रह्मांड दिखाया था, तो भी वो नहीं मानती कि कृष्ण नारायण है या भगवान है, स्वयं भगवान है। नंद महाराज आके कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं असाधारण है। बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मानती, ये वो कृष्ण जो रात को बिजली होती तो कूद के मेरे गोदी में आता है, ये भगवान है। तो नहीं मानती। ये वात्सल्य प्रेम के लिए भगवान, इसके सामने भगवान पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ये वो वात्सल्य प्रेम है जिसके सामने भगवान मेल्ट हो जाते हैं। ये परिश्रम है। तो ये जो कार्तिक का महीना है और ये जो दामोदर की लीला है, ये हमें सिखाती है कि जब हम भक्ति में दृढ़ता से परिश्रम करते हैं, जैसे यशोदा मैया एकदम निश्चित थी कि नहीं मैं उसे बांधूंगी, और कृष्ण भी एकदम निश्चित थे कि नहीं मैं नहीं बांधूंगा। तो माता और पुत्र दोनों ही जिद से बंधे हुए थे, पर पुत्र जो स्वयं भगवान है वो हार गए माता के सामने, बिकॉज उनका प्रेम
से भरी हुई थी कि नहीं, मैं इसे बांधे बिना नहीं छोड़ूंगी, बांधे बिना मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये वो दामोदर लीला है जिसमें भगवान को यशोदा मैया बांध देती है और सारे ऋषिगण सोचते हैं ऐसा क्या इन्होंने अपराध किया है कि उनको बांध दिया गया है। जब प्रलय होता है, प्रलय तो क्या होता है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड होते हैं उनको भगवान सिर्फ एक इसे पाउडर बना के स्वाहा कर देते हैं तो भी कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक छोटा सा मटका तोड़ दिया है और माता यशोदा उसके लिए उसको बांध देती है। और जैसे मैंने कहा कि जिसे हम तपस्या और इतनी साधना से भी प्राप्त नहीं करते, उससे बाएं हाथ से माता यशोदा उसे पकड़ लेती है। और जो फूल है यशोदा के गले में, जैसे गार्लैंड है या माथे पे फूल है, वह सोचते हैं कि माता यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है, उनका भार बढ़ रहा है हमारे गार्लैंड की वजह से, इसे हम उतार के पैरों में, यशोदा मैया के पैरों में स्थान है हमारा, गले में या सर पे स्थान नहीं है। और एक कारण बताते हैं आचार्यगण, क्योंकि जिसे कोई नहीं पकड़ पाता है उसे यशोदा मैया पकड़ लेती है, उसके लिए भी उनका स्थान, हमारा स्थान यशोदा मैया के चरण में है और उनके सर पे नहीं है। सो ये बहुत जैसे बहुत ही अनोखी लीला है। जैसे ब्राह्मण लोग स्तुति करते हैं, उच्चारण करते हैं भगवान के लिए इतना, जैसे अगर जब हम अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है, तो हम कितनी सारी चीज़ें एकदम फॉर्मली ऑफर करते हैं भगवान को। और यहाँ पे माता यशोदा तो उसे डांट रही है तुम बंदरों के सरदार हो, तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, बंदरों की तरह भागते हो, शरारत करते हो, ये कौन सी स्तुति हो गई। ये बहुत ही ये लीला वो दर्शाती है कि कैसे वात्सल्य प्रेम में कृष्णा, जिसे हम कहते हैं ना, भगवान प्रेम के भूखे हैं, बाकी चीज़ों के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनको जब प्रेम मिल जाए तो फिर वो भक्तों के लिए वो समर्पण हो जाते, दास मतलब सरेंडर हो जाते हैं। He has no option but to surrender. So मदर यशोदा, माँ यशोदा कृष्ण को बांध देती है, और जब वो बांध देती है तो कृष्ण बहुत ही रोते हैं, और वो रोते हुए बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अगर उस टाइम पे व्हाट्सएप होता या सोशल मीडिया होता तो माँ यशोदा एक फ़ोटो ले लेती और उसे वायरल कर देती है। इसलिए तो हम पूरा महीना वैसे भगवान की पूजा करते हैं जो रो रहे हैं। वैकुंठ के जो अप्सराएं हैं उनकी भी हंसी भगवान के रोने के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। भगवान का जो रोने वाला रूप है, इसलिए दामोदर अष्टकम में हम गाते हैं तब भगवान के लीलाओं के पहले भगवान के रोने का वर्णन किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो रोते हुए कैसे दिखते हैं। और वो रोने वाले भगवान की हम पूजा करते हैं पूरे महीने, सो ये बहुत ही एक स्पेशल पास टाइम है। और ये कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक का पास टाइम है। गोपाष्टमी आता है, वो भी इसी में आता है, जहाँ कृष्ण बछड़ों से गायों को चराने के लिए प्रमोशन, जैसे हम प्रमोशन के लिए देखते हैं ना हमारे जॉब में, हमेशा कृष्ण के लिए ये प्रमोशन है, बछड़ों से गायों को चराना। तो बहुत सारे अनेक पास टाइम है। मैं एक क्लास सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि जो पहली पूर्णिमा होती है और जो आखिरी पूर्णिमा होती है, दोनों ही शरद ऋतु की पूर्णिमा है। दोनों पूर्णिमा शरद पूर्णिमा गिनी जाती है। तो जो लास्ट पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें हमारे इस्कॉन भिवंडी मंदिर का ब्रह्मा उत्सव मनाया जाएगा, वो भी एक्चुअली एक शरद पूर्णिमा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो इसी महीने में आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिदिन मंदिर आइए, हो सके तो मंगला आरती में आइए, और प्रति शाम संध्याकाली आप दीपदान के लिए आइए, क्योंकि इस सब का जो लाभ है वो हमारे मटेरियल कैलकुलेशन में, भौतिक
गिनती में नहीं ला पाएंगे हमारे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बोनस और सेल के महीने को हम मिस ना करें। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप वृंदावन जाने का आपका कुछ प्लान नहीं है तो कुछ प्लान बनाइए इंडिविजुअली, और एटलीस्ट 1-2 दिन आप जाके वृंदावन ब्रज में भूमि में जाके यात्रा करके आइए, परिक्रमा करके आइए। जैसे वृंदावन की भी हम परिक्रमा करते, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वैसे हम वृंदावन कुंज की परिक्रमा करते हैं। हार्डली 2 घंटा लगता है उसके लिए, 2 घंटा लगता है सिर्फ। अगर आराम से करें तो 3 या 4 घंटा, बहुत ही सरलता से हो जाती है, तो आप उससे कर सकते हैं। सो ये है यशोदा दामोदर की लीला। इससे वैसे भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिसे हम इस स्थिति में भी हम उसे वर्शिप करते हैं। सो आज मैंने सोचा, मैंने श्री स्वामी प्रभु से कहा था कि अगर मैं कुछ कार्तिक के ऊपर या दामोदर लीला के ऊपर कुछ कह सकूं तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपके कुछ प्रश्न है तो मैं उसे कोशिश करूंगा, या कुछ कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। यस प्रभु। जैसे आध्यात्मिक जीवन में सब चीज़ें कॉन्शियस होती है, यू अंडरस्टैंड कॉन्शियस, जैसे चेतना होती है सब चीज़ों में। जैसे मैं इस टेबल को मारूं तो टेबल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज में चेतना नहीं है, बट आध्यात्मिक स्थल पे सारी चीज़ों में चेतना होती है। वैसे दूध में भी चेतना होती है, ठीक है। दूध सोचेगा अरे ये दूध जो गर्म हो रहा है उससे माता यशोदा मंथन करके माखन बनाने वाली है, तो मेरा जो पर्पस है जी कि मैं कृष्ण की सेवा में लगूँ, उसके लिए तो मैंने जन्म लिया है। हमारा पर्पस क्या होती है कि मैं कृष्ण की सेवा में ना लगूँ, मैं मेरे मन की सेवा में लगूँ। हम जैसे जन्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दिन से हम क्या करते हैं, हम वी ट्राई टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस, हमारे जो डिज़ायर, हमारी जो इच्छा है हम उसे पूरी करने में लगते हैं। बट आध्यात्मिक जीवन में, वृंदावन में, ब्रजवासियों में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, भले वो शांत रस में हो, दास्य रस में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, रूप में हो। वो सिर्फ यही इच्छा करते हैं कि हम कैसे भगवान की सेवा में लगे। तो वो दूध सोच रहे थे कि अगर कृष्ण सारा दूध माँ के स्तन से पी लेगा और उसका पेट भर जाएगा। जैसे कुछ छोटे बच्चे कभी और क्या होता है कि वो माँ के स्तन से भी दूध पीते हैं और ग्लास में भी दूध पीते हैं ना कुछ टाइम तक। वैसे जैसे वो सन डे टाइम टू नाइट टाइम आता है, तो कैसे वो ट्वाइलाइट आता है जिसमें डे लाइट भी होता है और नाइट लाइट भी होता है। वैसे एक टाइम आता है जिसमें बच्चे लोग माँ का दूध छोड़ते हैं और धीरे धीरे गाय का दूध पीना चालू करते हैं। तो वो उस टाइम पे वो दूध सोचा था कि अगर इसका पेट भर गया तो ये फिर आई एम ऑफ यूजलेस, आई एम ऑफ नो यूज़, एंड इफ़ आई एम यूजलेस तो मेरे जीने का मतलब नहीं है। जैसे हम सोचते नहीं ऐसा कि आज मैं इस्कॉन भिवंडी में मंगल आरती में नहीं गया तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं सोचते। हम सोचते आज मैंने अच्छी नींद दी, मैंने कल 12 बजे तक सेवा किया, 11 बजे तक सेवा किया, मैं बद्रीनाथ यात्रा करके आया, कितना थक गया, मैं गोल गोल घूम रहा था 7 दिन के लिए पहाड़ों में, इतना थक के आया, तो मैंने 2 दिन आराम कर लिया, मैं नहीं गया मंदिर में, तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान को भी तो इतना समझना चाहिए, भक्तों को भी इतना समझना चाहिए। बट जो शुद्ध भक्त है और जो निजी भक्त है वो सोचते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि आई कंसिडर सोना मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। सोना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। हम सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सोने बिना रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे को अगर 2 दिन जागने के लिए कह दे तो फिर तीसरे दिन मैं नहीं दिखूंगा। तो इसलिए वो दूध सोच रहा था कि अगर भगवान ने सारा स्तनपान कर लिया तो फिर मेरा कोई जीने का मतलब नहीं है, और मेरे को जीने का मतलब नहीं है तो इसलिए मुझे जम कर लेना चाहिए अग्नि में। और वही वो हो रहा था। तो आचार्यगण से हमें पता चलता है, ये हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलता है, पर आचार्य जब कहते हैं तो वो शास्त्र
के आधारण पे, शास्त्र के प्रमाण पे, शास्त्र चक्षु से उसका उदाहरण देते हैं और अलग अलग आचार्य अलग अलग एंगल से उसे बताते हैं। इसलिए अगर आप भगवद गीता भी पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो हमारे प्रीवियस आचार्य है उनसे कमेंट्री से लेके उन्होंने अपनी एक भाष्य दिया। That's how it is. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you for the nice talk. You have described many of the Damodar Leela especially. When we visit Vrindavan, Baba describes beautifully about Damodar Leela. So Baba describes that Mother Yashoda, she is tying Krishna. It falls three Two finger short. So I forgot why that happens. Two finger short. One is our own parishram, and second is Shisham Prabhu, you know, Krishna's mercy. Yes. So exactly as I mentioned, कि परिश्रम करने से Krishna became merciful because he was seeing that Mother Yashoda is very very determined. She is sweating. She is also getting breathless because Mother यशोदा मैया की जो उम्र थी जब कृष्णा 2-2.5 साल के थे तो वो काफ़ी यंग नहीं थे, वो उनको कृष्णा काफ़ी एडवांस एज पे हुए थे, तो इसलिए वो भी थकी हुई थी कृष्ण के पीछे भाग भाग के। पर उनका परिश्रम था, उनकी दृढ़ता थी कि नहीं, मैं कृष्ण को बांध के रहूँगी। और वो बांधने का जो दृढ़ता थी वो रजोगुणी नहीं था वो एक भक्तिमय था। तो वो, और जैसे प्रभु जी ने भी मुझे याद दिलाया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ भगवान की कृपा की वजह से, इसलिए भगवान बाद में कृपा करते हैं कि उनके सारे जो ऐश्वर्य है वो वात्सल्य प्रेम के सामने यूजलेस हो जाते हैं। सो टू फिंगर शॉट। इसलिए उपदेशामृत में कहा गया उत्साह निश्चय धैर्य तत्तदेव कमल। उत्साह होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। सो ये तीनों चीज़ें यशोदा मैया में थी। उत्साह था, राजसिक उत्साह नहीं, प्रेममय उत्साह। निश्चय था, शी वॉज डिटरमिन्ड, एंड धैर्य था, पेशेंस था कि मैं छोड़ूंगी नहीं तत्त एवं कर्म में जो है मेरा करना है वो मैं करूंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु। गोवर्धन लीला जो है वो रामायण से नहीं, मुझे तो एज फार एज आई नो नथिंग, नो लिंक। जैसे मैंने कहा उनके फाउंडर आचार्य, गोवर्धन पूजा और गोवर्धन परिक्रमा के फाउंडर आचार्य स्वयं कृष्ण भगवान है। उसके पहले ना गोवर्धन की पूजा होती थी, ना उन्हें दंडवत किया जाता था। गोवर्धन थे, मतलब पर्वत था, तो उसकी जो महिमा है, उसकी जो पूजा करनी है, उसकी जो अर्चना करनी है, उसकी जो परिक्रमा करनी है, ये सब 7 वर्ष की आयु में कृष्ण ने स्वयं उसे आरंभ किया। इसलिए फाउंडर आचार्य इज कृष्ण। तो राम जी ने रामायण के त्रेता युग में कुछ नहीं था इसके बारे में, मतलब कोई लिंक नहीं है। या तो कैसा होता है कि लिंक जब होता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो बंदर थे, जो सेना थी, वानर सेना थी, वो कृष्ण के वक्त सारे वृंदावन में भी पार्टिसिपेट किए थे, बराबर। वैसे लिंक हो सकता है दैट गोवर्धन मे हैव टेकन अ डिफरेंट फॉर्म इन रामलीला, यू नो, या रामायण में, या भगवान श्री राम थे वैसे उस टाइम पे गोवर्धन, बिकॉज ये सारे नित्य पार्षद, जैसे पांडव भी जो है वो सारे नित्य पार्षद है। ऐसा नहीं कि पांडव सिर्फ कृष्ण के वक्त ही पांडव थे और महाप्रभु आए तब नहीं थे, या रामायण में नहीं थे। ये सब की अलग अलग लीलाएँ हैं या अलग अलग रूप होता है अलग अलग पास्ट टाइम्स में, युग में। तो वैसे हो सकता है, बट डायरेक्टली देयर इज़ नो कनेक्शन दैट आई हैव रेड, मतलब मैंने कुछ ऐसे पढ़ा नहीं है अभी तक, ना मैंने सुना है। कौस्तुभरी प्रभु काफ़ी विद्वान है, वो बता सकते हैं। हाँ,
या सो ऐसे डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं है फर्स्ट में, बट या देयर कैन बी सम कनेक्शन. ओके, so we stop here.